आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है क्या, HTML फॉर्मेटिंग। तो हम लोगों ने HTML से रिलेटेड बहुत सारे टैग्स पढ़ लिए, बहुत सारे चीज़ें पढ़ लिया, लेकिन थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हमें आनी चाहिए। अगर हमें CSS का नहीं यूज़ करना है और फिर भी हमें बोला जाए कि थोड़ा सा हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया जाए, थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दिया जाए, तो उसके लिए फिर हमें कुछ फॉर्मेटिंग्स आनी चाहिए। तो बेसिकली अगर हम फॉर्मेटिंग के डिफिनीसन की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख रहे होंगे कि HTML फॉर्मेटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर बेटर लुक एंड फील। बेसिकली जो आपका पेज होगा उसकी बेटर लुक एंड फील के लिए आप क्या यूज़ करोगे, HTML फॉर्मेटिंग यूज़ करोगे। तो जो भी चीज़ें वहाँ पे करोगे एक प्रोसेस होगा एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज HTML फॉर्मेटिंग। Basically, HTML provides us ability to format text without using CSS। हमने पहले ही कहा कि हमें यहाँ पे क्या यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पे CSS का यूज़ नहीं करना है। विदाउट यूजिंग CSS हम क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे टेक्स्ट को। There are many formatting tags in HTML. These tags are used to make text bold, italic, underlined. There are almost 14 options available that how text appears in HTML and XHTML. That one is your extended hypertext markup language. तो बेसिकली अगर हम बात करें, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी रूटीन लाइफ से रिलेटेड कि HTML की जो फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि फॉर्मेटिंग जो होती है HTML में वो कितने तरीके के टैग्स यूज़ करके करी जाती है। तो बेसिकली HTML की जो फॉर्मेटिंग है वो दो तरीके का टैग यूज करके करी जाती है। HTML की जो फॉर्मेटिंग है वो दो तरीके के टैग्स को यूज़ करके करी जाती है। पहले होते हैं आपके फिजिकल टैग और दूसरे होते हैं आपके लॉजिकल टैग। ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ लोगों के मन में उस दिन क्वेश्चन आए थे कि आई यूज़ कर रहे हैं फिर EM भी यूज़ कर रहे हैं, दोनों का काम एक जैसा है तो यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे यस सर। यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली फॉर्मेटिंग कितने टाइप की होती है, फॉर्मेटिंग टैग्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, फिजिकल टैग और लॉजिकल टैग। कौन कौन से होते हैं, फिजिकल टैग और लॉजिकल टैग। इफ़ वी टॉक अबाउट फिजिकल टैग्स देन ये टैग जो होते हैं ये हमारे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को क्या प्रोवाइड करते हैं, विजुअल अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, विजुअल अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट देते हैं हमारे टेक्स्ट को। लॉजिकल की अगर बात करें तो ये कुछ लॉजिकल मतलब फिजिकल पे नहीं जाते, ये कुछ लॉजिकली सिमेंटिक चेंजेस करते हैं आपके टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट भी है, देयर आर सम फिजिकल एंड लॉजिकल टैग्स विच मे गिव सेम विजुअल अपीयरेंस बट दे विल बी डिफरेंट इन सिमेंटिक। तो हो सकता है कि वो टैग सेम काम कर रहे हों लेकिन वो अपने सिमेंटिक के कारण वो अलग अलग हो सकते हैं। काम दोनों का सेम है लेकिन सिमेंटिक के कारण वो अपने अपने अलग अलग कैटेगरीज में रखे गए हैं, या तो वो फिजिकल टैग में रखे जाएंगे या तो वो लॉजिकल टैग में रखे जाएंगे। तो कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, एक ही जगह हमने करने की कोशिश करी है एक टेबुलर फॉर्म में कि इधर आपको एलिमेंट मिल जाए और इधर डिस्क्रिप्शन। बेसिकली नोट्स के लिए हमने आपको कहा था तो कि नोट्स भी आप ऐसे ही बनाइएगा। तो बी टैग आपको पता है कि एक फिजिकल टैग है
और जो टेक्स्ट को क्या करता है, बोल्ड करने का काम करता है, जो इस टैग के अंदर लिखा जाता है। स्ट्रॉन्ग भी एक लॉजिकल टैग है, ठीक है। ये क्या करता है, ये बताता है ब्राउज़र को कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट जो इस टैग के अंदर लिखा गया है वो इम्पॉर्टेंट है। आई आपका फिजिकल टैग है जो इटैलिक करता है। ईएम एक लॉजिकल टैग है, तो आई आपका फिजिकल हो गया, ईएम आपका लॉजिकल हो गया, ठीक है। मार्क आपका हाईलाइट टेक्स्ट करने के लिए यूज होता है मार्क। यू यूज़ होता है अंडरलाइन करने के लिए। टीटी होता है टेली टाइप टेक्स्ट के लिए होता है टीटी, ठीक है। ये HTML5 में नहीं सपोर्ट करता, टीटी जो है HTML5 में सपोर्ट नहीं करता। अभी इसकी प्रैक्टिकल्स भी हम लोग देखेंगे। स्ट्राइक ये भी HTML5 में डेप्रिकेट कर दिया गया। बेसिकली जो टैग्स अगर किसी हायर वर्जन में नहीं सपोर्ट करते, टैग्स या सिंटैक्सेस, तो उन्हें बोलते हैं डेप्रिकेटेड टैग्स या डेप्रिकेटेड सिंटैक्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका SUP होता है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है। A² + B² लिखना है तो हम SUP का यूज़ करके लिखेंगे। अभी कैसे लिखेंगे उसके लिए अभी आगे देखते हैं प्रैक्टिकल्स। SUB सब स्क्रिप्ट लगाने के लिए। डेल डिलीटेड टेक्स्ट को दिखाने के लिए। इंसर्टेड टेक्स्ट को दिखाने के लिए। बिग फॉन्ट साइज जो है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। स्मॉल छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो इसके लिए हम अपना एक टेक्स्ट सबलाइम ओपन कर लेते हैं, टेक्स्ट एडिटर, और इसको सेव कर लेते हैं पहले हम लोग किससे, formatting.html से कर लेते हैं। ये हमारी टेक्स्ट फाइल एक हमने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन करके सबलाइन हम यूज़ कर रहे हैं, हमने एक बना लिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं वही अपने सारे टैग्स लिख लेते हैं पहले HTML, ठीक है। HTML ये सारी चीज़ें आ गई। अब बॉडी के अंदर आते हैं। तो बॉडी के अंदर सबसे पहले बोल्ड है, सबसे पहले क्या है, बोल्ड है। तो हम बोल्ड लगाते हैं और बोल्ड के अंदर लिख दिया हेलो आई एम बोल्ड, ठीक है। हमने लिखा हेलो आई एम बोल्ड। इसको रन करा के देखते हैं तो देखो लिख के आ रहा है हेलो आई एम बोल्ड। तो बोल्ड बेसिकली क्या कर रहा है, इस तरह से डार्क टेक्स्ट जनरेट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे। सिस्टम नंबर बताओ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे बोल्ड की। तो बोल्ड क्या कर रहा है, आपका जो आप कंटेंट लिख रहे हो बी टैग के अंदर, उससे वो क्या कर दे रहा है, यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ से क्लोज हो रहा है, और उसके अंदर जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो उसको वो क्या कर दे रहा है, बोल्ड कर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टैग है वो है स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमने लिखाया क्या, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग में लिख दिया हेलो आई एम स्ट्रॉन्ग, और इसको सेव कर दिया। इसको भी रन करा के देख लेते हैं। इसको हमने रन कराया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो आई एम स्ट्रॉन्ग। देखो बोल्ड भी वही काम कर रहा है और स्ट्रॉन्ग भी यही काम कर रहा है। एक यहाँ पे BR लगा देते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए, ठीक है। सेव करा, अब डिस्प्ले कराएंगे तो अलग अलग। तो ये वाला बोल्ड से आ रहा है और ये वाला किससे आ रहा है, स्ट्रॉन्ग से आ रहा है। सिस्टम नंबर ठीक है। तो यहाँ पे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने इटैलिक पे, ठीक है। इटैलिक, तो इटैलिक बेसिकली क्या कर रहा है, एक फिजिकल एलिमेंट है। नो वॉइस सर, हाँ अब सही है। यस सर। तो इटैलिक क्या करेगा, टेक्स्ट को क्या करेगा,
ये एक फिजिकल एलिमेंट होता है और जो इसके अंदर होगा उसको वो इटैलिक कर देगा, ठीक है। तो इसको भी करके देख लेते हैं। वैसे ये सब आप लोगों ने किया हुआ है, फिर भी हम एक बार इसको पढ़ा दे रहे हैं। ये इटैलिक हो गया तो आई लिखते हैं, यहाँ लिख दो हेलो आई एम इटैलिक, सेव करा और इसको यहाँ पे रन कराया तो देखो दिस वन इज ट्रीटेड एज इटैलिक टेक्स्ट, ठीक है। इसी तरह आपका एक EM होता है, तो यहाँ फिर से हम BR लगा देते हैं और यहाँ पे लेते हैं क्या EM और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो आई एम एम्फेसिस। देखो ये भी है ये भी है, लेकिन एक फिजिकल कंटेंट है और ये दूसरा क्या है लॉजिकल है, ठीक है। यही इतना स्लाइड सा डिफरेंस है। उसके बाद आपका आ जाता है मार्क्ड की बात करें तो मार्क टेक्स्ट में आपका आ जाएगा क्या मार्क टैग आएगा और मार्क टेस्ट क्या करेगा इसको मार्क करेगा। देखते हैं, वेट एक हम BR लगा देते हैं, यहाँ पे BR रखा, ये कर दिया। अब H2 हमने यूज कर लिया है, ठीक है। और हमने कहा कि आई वांट टू पुट ये इतना H2 में लिखा और फिर मार्क ओपन करके मार्क, फिर मार्क क्लोज कर दिया ऑन योर फेस। देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। देखो मार्क जो है वो क्या हो गया है कलर्ड हो गया है ना। Yes, sir. मार्क जो है वो क्या हो गया है कलर्ड हो गया है। तो मार्क का काम समझ में आया। मार्क क्या करता है Yes. किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है, ठीक है। जो भी मार्क टैग के अंदर आप लिखोगे कंटेंट उन्हें वो क्या करेगा हाईलाइट कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो हमने मार्क, ये पर्टिकुलर वर्ड हमने यहाँ पे मार्क टैग के अंदर लिखा था तो ये मार्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट टैग जो आपका होता है अंडरलाइन होता है। तो अंडरलाइन आप सबको पता है कि अंडरलाइन कैसे होगा। अंडरलाइन U टैग यूज़ करके होगा, ठीक है। U और यहाँ पे लिख दो हेलो आई एम अंडरलाइन, ठीक है। हेलो आई एम अंडरलाइन। अब इसकी भी हम आउटपुट देख लेते हैं। ये देखो ये पर्टिकुलर टेक्स्ट क्या हो गया अंडरलाइन हो गया, ठीक। सिस्टम नंबर बताओगे? 051। तो ये आपका अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन के बाद देख लेते हैं और क्या है, स्ट्राइक है। तो स्ट्राइक आप सब लोग जानते हो, स्ट्राइक मतलब टेक्स्ट को 20 से क्या कर देता है वो स्ट्राइक कर देता है। टेक्स्ट को 20 से क्या कर देता है स्ट्राइक कर देता है। वेट, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, बताओ। CG की क्लास वाइवा तो नहीं चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, हम मैसेज करते हैं सर को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्ट्राइक हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये देखो ये पर्टिकुलर चीज़। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्ट्राइक हो गया। तो स्ट्राइक हो गया तो मतलब 20 से देख रहे हो ना कट होके आ रहा है। उसके बाद आपका आता है TT। TT क्या होता है, ये मोनो स्पेस टेक्स्ट फॉन्ट को अलग से दिखाने का काम करता है, ठीक है। और बेसिकली
जो नॉर्मल फ़ॉन्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो आपके वेरिएबल विड्थ फ़ॉन्ट्स होते हैं, लेकिन अगर उनको मोनो करना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टीटी फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, टीटी यूज़ करेंगे। टीटी मतलब टेली टाइप यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक हम बी आर लगा देते हैं और इसको यहाँ पे रख लिया। अब देखो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, हेलो, और टीटी में राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन मोनो स्पेस्ड फॉन्ट, ठीक है। ये नॉर्मल फॉन्ट है, इसकी कोई एकदम सिंपल रहेगा। देखो आपको दिख रहा होगा, हेलो हमने नॉर्मल लिखा है, ठीक है, रेगुलर, और ये आपका टीटी हो गया। तो टीटी आप समझ में रहे हो ना कैसे होगा। यस सर। फिर उसके बाद आपका आता है सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट आप सबको पता होगा कि सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है। सुपर स्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ भी आप लिखोगे उसको वो क्या करेगा, सुपर स्क्रिप्ट फॉर्म में रख देगा। हमने यहाँ बी आर रखा और बी आर के बाद हमने यहाँ पे एक सुपर स्क्रिप्ट लगा दिया, और इसके पहले हम एक बेस लगा देते हैं पैराग्राफ के अंदर। तो पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा हेलो, और पैराग्राफ को लास्ट में हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। हेलो दिस इज़ सुपर स्क्रिप्ट, SUP लिख दिया बस। अब इसको रन कराओ। ध्यान से देखो, ये टेक्स्ट आपका कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, और ये देखो पावर के फॉर्म में लिखा है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ एक BR लगा लो, जहाँ पे इसका यूज होता है वो हम देख लेते हैं। हमने लिखा H, ठीक है। अब सॉरी A लिखा, और A के पावर में स्क्वायर करना है तो SUP लिखा, और क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ क्या लिख दिया, O लिख दिया। अब इसको सेव करो और रन कराओ तो देखो A स्क्वायर O आ रहा है ना। ऐसे ही A स्क्वायर B स्क्वायर या फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूलाज आप ऐसे लिख सकते हो। इसी से सेम रिलेटेड आपका क्या है, सुपर की जगह सब स्क्रिप्ट है। क्या है, सब स्क्रिप्ट है। हमने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। और इसको बेसिकली हम क्या करेंगे, अब हटा देंगे। तो A, अब यहाँ पे A की जगह हम क्या लिख देंगे, H लिख देंगे, ठीक है। A की जगह H लिख देंगे। अब इसको रन कराओ, देखो H2O ना। तो ये जो 2 है ये क्या है, सब स्क्रिप्ट है। 2 क्या है, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में जितनी चीज़ें करनी होंगी उनको क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। यस सर। उसके बाद आपका डिलीटेड टेक्स्ट आता है। तो डिलीटेड टेक्स्ट में आप क्या करोगे, ये टेक्स्ट बेसिकली आपका डिलीटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। यहाँ पे एक BR लगा देते हैं और यहाँ पे एक पैराग्राफ यूज़ करते हैं, और पैराग्राफ में लिख देते हैं हेलो दिस इज़ डिलीटेड टेक्स्ट, और यहाँ पे उस चीज़ को पेस्ट कर दिया हमने। तो डेल के अंदर हमने डिलीट योर फर्स्ट पैराग्राफ लिख दिया, सेव करा, और देखो यहाँ पे आ रहा है ना, स्ट्राइक की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन ये डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है, जो आपका डिलीटेड है, जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक, यस सर। एडमिट कर दो। ट्वेंटी 25। ओके, तो ये आपका डिलीटेड टेक्स्ट हो गया। उसके बाद आपका एक और आता है इंसर्टेड टेक्स्ट आ रहा है। हम पूरा ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा BR, ठीक है, और यहाँ पे इंटर मार के नीचे आ गए, और यहाँ पे हमने लिखा एक पैराग्राफ टैग लिया। पैराग्राफ में डेल पहले यूज़ कर, डिलीट योर फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद इंसर्ट टैग यूज़ करा और लिख दिया राइट अनदर पैराग्राफ। अब इसका आउटपुट देख लो थोड़ा सा, इसका आउटपुट काफ़ी अच्छा आएगा, ये इस तरीके से आएगा। तो ये डिलीटेड का डिस्प्ले कर रहा है, मतलब ये टेक्स्ट हमें डिलीट करना है, और ये दिखा रहा है किसका, ये इंसर्टेड टेक्स्ट है, इसकी जगह पे ये आ रहा है। तो जब ये इस तरह से नोटेशन आपको करने हो तो आप इन टैग्स का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बिग आपको पता ही है, बिग मतलब लार्जर टेक्स्ट डिस्प्ले कराएगा, जैसे कुछ इस तरीके से, आई हैव टू यूज़ BR फॉर लाइन चेंज। नेक्स्ट वन इज़ दिस। अब हमने यहाँ P में हेलो लिखा, उसके बाद हमने बिग यूज़ कर लिया। इसका आउटपुट देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट है आपका, और ये बिग के अंदर है,
ठीक है, तो देखो ये बड़े बड़े उसमें आ रहा है ना, ठीक है, तो ये आपका क्या Yes, हो sir. गया, बिग हो गया। उसी तरीके से आपका स्मॉलर होता है। स्मॉलर को देखते हैं। स्मॉल हम फिर से यहाँ पे एक BR लगा देते हैं लाइन चेंज के लिए, और यहाँ पे लिखा हमने क्या, अब यहाँ पे हम स्मॉल यूज़ कर लेंगे। सेव करा और इसका भी आउटपुट देख लेते। देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया और ये स्मॉलर हो गया, है ना, तो ये स्मॉल Yes. हो गया। ओके, तो ये कुछ 14-15 आपके टैग्स थे जो आपके HTML फॉर्मेटिंग में यूज़ होते हैं। तो उनका ये आउटपुट है। ये बेसिकली सारा कोड और डिटेल जो भी है ये हम आपकी गूगल क्लास में पोस्ट कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर और ज़रूर मिल जाएंगे, और अगर नहीं भी मिलते हैं तो आपके वेबसाइट डिज़ाइनिंग में इन टैग्स का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को विदाउट यूजिंग CSS काफ़ी हद तक फॉर्मेटेड कर सकते हैं।